अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक फ़्रॉड के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो एक किस्म है फ़्रॉड की। वो फ़्रॉड ऐसा है कि जो चीज़ें बताऊँगा सच्ची कहानियाँ होंगी। इसलिए बता रहा हूँ, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग बचें। मेरे अंकल का पेट्रोल पंप था फैसलाबाद में। तो वहाँ पे कुछ फ़ॉरनर्स आए विद ड्राइवर, कोई लोकल था। फ़ॉरनर में अपने मियाँ बीवी और बच्चे थे। तो आगे पेट्रोल पंप पे आए तो कैशियो कहते हैं हमने पाकिस्तानी नोट नहीं देखे। ये 80s की बात है, काफ़ी पुरानी बात है। तो हमें नोट दिखाएं, हमने नोट पाकिस्तानी देखे नहीं हैं। तो कैशियो ने नोट दिखाए, उन्होंने देखे और चले गए। नोट जैसे तथ्थी दिखाई ना, उन्होंने कैशियो के पास नोट होते हैं, दिखाया, उन्होंने चेक किया, ओके ठीक है, चले गए। कुछ बार पता लगा जी वो जितने भी नोट थे ना, उसमें से आधे पैसे गायब थे। रफड़ पड़ा, वो बड़ी गेम हुई, ठीक है। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरी वालदा का नेशनल सेविंग में थी। तो एक खातून साथ बैठी थी, वो बताने लगी कि लास्ट टाइम या उससे पीछे जो भी ये हुआ कि उनको प्रॉफिट मिला कोई 90,000 का खातून को। तो कहते मैं काउंट करने बैठी हूँ सोफे पे, तो एक साथ यंग लड़का से बैठ गया जी, जिला आंटी पे काउंट कर देना। तो आंटी ने कहा जी नहीं नहीं, मैं रहने दो, मैं कर दूँ। फिर आंटी ने कभी इसरार की लड़के ने, तो आंटी ने दे दिया, काउंट किया 90,000। तो आंटी लेके चली गई घर। तो घर पहुंची तो पता लगा जी 90,000 की जगह 45,000 रह गए। मामला हुआ। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि हमारा ऑफिस था मुस्लिम टाउन, साथ ही वर्कशॉप था। तो उसका ओनर बाहर खड़ा था, वॉक कर रहा था। तो एक फैमिली यही फॉरनर्स की, मियाँ भी बच्चे साथ, एक ड्राइवर लोकल। तो आगे कहते हैं हमने पाकिस्तानी नोट नहीं देखा, तो देखना है। तो उसने पहले अवॉइड किया, वो नोट नहीं है मेरे पास, ये नहीं वो चक्कर। तो फिर उसने आखिर देखा, अपनी जेब में हाथ डाला शलवार कमीज़ की। तो उसमें से देखे तो पैसे 5,000 रुपये निकले। तो उसने 5,000 निकाल के दिखाए, उन्होंने देखे और चले गए। थोड़ी बात से कोई काम पड़ा, कोई चीज़ मंगवानी थी अपने बंदों से, पार्ट्स वगैरह। तो जेब में जब हाथ डालता तो जेब में नोट ही नहीं था। तो यह काम, ये जो बता रहा हूँ, ये सच्ची कहानी, इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसमें फॉरेनर भी शामिल है और लोकल भी है। फिर एक दफ़ा क्या हुआ, मेरे जाने वाले हैं, मेरे बॉस हैं, कहता है मैं घर पहुंचा हूँ तो पता लगे जी घर में एक बाबा जी बैठे हैं, उनको बिठाया हुआ है, चाय पानी खाना खाना खिला रहे हैं। ठीक है, मैंने भी सब देखा। फिर हुआ ये कि हम सब ने मिल के जो बात आगे हुए कि हम सब ने मिल के ना घर के जितने भी जेवरात थे लेडीज़ के, हमने खुद पैक किया। कहता फिर मैं बाबा जी को गाड़ी में उठाया, जेवरात का जो जो कपड़े बांध गया था बाबा जी को पकड़ाया। कहता मैं लेके गया जहाँ उन्होंने कहा छोड़ना है, मैंने छोड़ा। वो बाबा जी गाड़ी से निकले थोड़ी देर, सेकंड में, कुछ सेकंड में ना, तो एकदम मेरा दिमाग काम शुरू, एकदम खुल गया दिमाग के, जो कोई मसला था, जादू था या हिप्नोटाइज था। तो उसके बाद एकदम उनको होश आया कि ये क्या हुआ। तो भागे आगे पीछे देखा, जिस तरह गए बाबा जी बिल्कुल गया। अब ये जो कहानी है ना, इसमें जो मुझे समझ आती है, ये करते ये हैं कि एक हमें शौक भी बड़ा पाकिस्तानियों को ना कि गोरे आ गए जी, वो गोरे आ गए आया। तो हम क्या कहते हैं, लकीर के फ़कीर और ग़ुलाम कौम रह चुकी है। तो ग़ुलामी तो इनके है, ऊपर आप पे हुक्मरानों में ग़ुलामी है। तो होता ये है कि बड़े शौक से देते हैं नोट वो क्या करते हैं, नोट आपके सामने गायब होता है, आपको पता ही लगता है। आप फिर मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आती है कि हिप्नोटाइज करते हैं आपको, बिल्कुल आपको समझ नहीं आती, आपको देख भी रहे होते हैं, कुछ नहीं हो आपको समझ आती, जब बाद में पता लगता है फिर आपके साथ हो गया है। तो इसमें असूलन आपने करना ये है कि कोई भी आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आपने किसी से कोई चीज़ अपने जो नोट है शेयर नहीं करें। वो पूछे भी नोट क्यों, मेरे पास नोट शोट कुछ भी नहीं है। और ज़्यादातर से बात भी ना करें। और ज़्यादातर ये अकेले लोगों में करते हैं और फैमिली में भी के साथ काम कर डाल जाते हैं। तो आपने नोट शोट कहीं भी, घर में खड़े हो, बाहर खड़े हो, घर वालों को भी कह दें, किसी को कुछ नहीं देना आपने। और यह एक तो नोट के साथ भी करते हैं, एक हिप्नोटाइज आपको वैसे भी करते हैं। आपको घर बैठेंगे, आपके ऑफिस में आ जाएंगे और ये कार्रवाई डाल देंगे। आपने फ्रॉड से बचना है। एक फ्रॉड और बताता हूँ मैं, कराची की बात है। एक बिजनेसमैन थे, उनकी डेथ हो गई, तो उनके बच्चे आके बैठने शुरू हो गए। तो एक बंदा आगे बैठ गया, फिर उसने कहा जी वो कहाँ पे, वो जो डेथ हो गई, वो अफसोस की फातिहा पड़ी। कहता है मेरे पाँव पता नहीं अराउंड 5 लाख की, पुलिस वाले बता दें 5 लाख का मैंने ऑर्डर किया था। तो 3 लाख की चीज़ें मिल गई थी, बाकी 2 लाख रह गया था। तो मैंने देने थी पेमेंट आपको, तो 5 लाख का तो मैंने बनवा लिया था। अब तो डेथ हो गई, चलो अब जो सामान है पूरा हो गया मेरा। तो उन्होंने पे ऑर्डर 5 लाख का दे दिया और उन्होंने कहा जी 2 लाख मुझे वापस कर दें। अच्छा, जो अगली दफ़ा, जो अगले दिन जब पे ऑर्डर बैंक भेजते हैं, तो बैंक ऑर्डर पकड़ लिया उनको ही, जिनके बेचारों का अकाउंट था। ये तो फेक है। तो मतलब है कि फ्रॉड के बहुत ज़्यादा
तरीके हैं, आपने बचना है। अगर आपको पेड भी मिलता है उसको फ़ोन करके बैंक ब्रांच से पता करें, उस बंदे से नहीं पूछना जो लेके आया उस ब्रांच से, आपने बैंक ब्रांच का नंबर लेके चेक करना है, उसका अकाउंट, उसका जो सीरियल नंबर है ये ऑर्डर का आपको वेरीफाई करना है। जल्दी लेके, ये नहीं कि जिस तरह हम करते हैं ना, पे ऑर्डर आ गया, डिमांड ड्राफ्ट आ गया तो फ़ौरन लो और जल्दी काम करो, ये आपने नहीं करना। और आपने कभी नोट आपने किसी को दिखाने नहीं, चाहे लोकल है चाहे बाहर है, आप नहीं करना। और दोस्तियाँ वो ये एकदम आपसे दोस्ती करते हैं, आपसे करीब आते हैं, आपने ये हरकत नहीं करनी। और एक वो फ्रॉड का तरीका है कि मैं तो घर के बाहर खड़ा था, अपने गेट के बाहर, तो एक करोला गाड़ी आई वाइट कलर की, तो सड़क की दूसरी तरफ खड़ी हुई, तो एक मियाँ बीवी थे पेंडू ड्राइव, तो मुझे कहते हैं जी बात सुनिए प्लीज़, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने दूर से देखा, मैं कहा जी आइए प्लीज़ ज़रा बात सुनिए, मतलब मुझे करीब बुला रहे थे, मैं नहीं क्या करीब, मैं समझ गया गेम अब। फिर कहते प्लीज़ आइए, मैं कहा नहीं, कहता है जी हम पत्नी मुल्तान से हैं भैया, तो हमारा वॉलेट गुम गया होगा, फिर रहे हो गाड़ी के अंदर, गाड़ी कहाँ से है तुम्हारे पास, चक्करबाजी। और मुझे कहते प्लीज़ आप करीब आइए, मैं नहीं गया। फिर वो ऊपर आगे मुझे कहते हैं कमाल है, मैं कहा जी हाँ जी कमाल है, सुपर कमाल है, ठीक है, बेहतरीन काम हो गया। इस तरह की चीज़ें आप इसको आप अवॉइड कर सकते हैं और अवॉइड करना चाहिए, और आप किसी के चक्कर में ना फंसें। और एक तरफ का फ्रॉड, मेरा एक जाने वाला था जो क्लब में बता रहा था, यह लड़का दुबई से आ रहा था, तो एक आदमी था, तो दूसरा आदमी कहता है जी आप ऐसे करें, उसको कहता है लड़के को कि जी ये मेरा सामान है, तो एक्स्ट्रा इधर आप प्लीज़ आप सारे जो, तो मेरे बचत हो जाएगी जो एक्स्ट्रा लगेज का पेमेंट होती है। तो उसे तो मना कर दिया, तो बाद में चाय पीते रहे, एक और बंदा राजी हो के बाद उसने चाय पिलाई, सब बातें की। जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो उसने शराब की 2 बोतलें निकली, तो पकड़ा कौन क्या, दूसरा पकड़ा गया। इसलिए आपने ये भी नहीं करना। एक तो मैं एयरपोर्ट पे था, लाइन में खड़ा था, जब वो सामान का वेट होने लगा ना इमिग्रेशन करने के बाद, तो एक खातून खड़ी थी अराउंड 30-40 ईयर्स, तो मेरी तरफ देख रही थी। अच्छा जी आप अकेले हैं, मैं कहने एक आपका सामान एक ही है, बैग मेरा छोटा सा बैग था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, दुबई जा रहा था, तो काइंडली ये मेरा सामान ज़्यादा तो आप रख लें, तो इससे मेरी सेविंग हो जाएगी। मैं कहा नहीं सॉरी, क्योंकि मेरी हैबिट है, मैं कभी प्रोडक्ट इस तरह काम नहीं करता, सॉरी ये मेरा मसला ये मैंने वो ये नो नो मीन नो, मैं नहीं जानता, प्लीज़ रख लें। उसने कहा दोबारा किया, मैं कहा नो, कहती है कमाल है, मैं कहा आज कमाल है, मैं क्यों रखूँ, मैं कहते किसी का जिम्मा तो लिया। इसलिए आपने फ्रॉड से बचना है। और जिस तरह कहते हैं ना जो अक्लमंद लोग हैं, और ये कहा जाता है कि आप जब घर से निकलते हैं ना, घर आपने घर का गेट आपने क्रॉस किया नहीं, आपके पीछे पीछे आंखें लग जाती हैं, पीछे पीछे आपकी आंखें लग जाती हैं। आपको हर जगह होशियार रहना है। और आपको एक बताऊँ, शेख सादी ने कहा है कि जब तक आप 60 साल तक ना हो जाए आपने किसी पर एतबार नहीं करना। मतलब आप समझ गए, मतलब आप एतबार नहीं करें। और आपके जो करीबी दोस्त हैं ज़्यादा आपके साथ वही हाथ करते हैं, बिजनेस में भी हाथ कर देते हैं, और वैसे भी आपको आना जाना शुरू कर देते हैं। आपका ट्रस्ट काम करते हैं, ट्रस्ट करने के बाद आपको उल्टा डाल देते हैं। इसलिए आपने एतबार नहीं करना, लोग बिल्कुल नहीं करना। आपने ना करना सीखना है, ना 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 क्या ना करना सीखना है। और आपने हाँ नहीं करना। शर्मिंदगी की कोई बात है, अगर नहीं पैसे ना को है सॉरी। मैं लोगों को देखा है कि पैसे लेते हैं फिर बाद में वापस नहीं करते और ढीठ हो जाते हैं और कोई परवाह नहीं। और काफ़ी लोगों को देखा बड़े लोगों से पैसे लेते हैं। ये बैंकों में बहुत रवाज है, अपनी औकात से बाहर, चादर से बाहर तमाशा बनाया वो लोगों ने। बस आपने ये करना है कि आपने होशियार रहना है। कभी नोट कोई मांगे, कोई गोरा मांगेगी, खुश हो गया वो गोरे ने नोट मांगा, तो आपने भागे जाके गोरों को कॉर्नर्स को जाके नोट दिखाना है। ये आपने कभी नहीं करना। नोट कभी किसी को शो नहीं करना, मेरे पास नहीं है प्लीज़। और ना करना सीखें। जब आप ना करना सीखेंगे तो सही रहेंगे। मैं सीधा ना करता हूँ, घर वाले कहते हैं इस तरह नहीं, मैं कहता नहीं। जब किसी को नहीं करना तो ना करें। ये क्या बात हुई कि ज़बरदस्ती मेरी चीज़ है मैं करूँ ना करूँ। अब गलत चीज़ है ना, अब गलत चीज़ है, जैसे वो चीज़ है एक जो जनरल चीज़ है उसकी और बात है, एक गलत चीज़ है उस पर आपने ना करना सीखना है। नोट किसी को नहीं दिखाना, घर में किसी को नहीं बुलाना, कहीं ऑफिस में बुलाना, गैर बंदों को हिप्नोटाइज करते हैं, फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। और आपको ये बता दूँ, अगर आप कहेंगे बाद में पुलिस पकड़ेगी, पुलिस कभी नहीं पकड़ेगी। जितनी पुलिस खराब है आप बिलीव नहीं कर सकते। जिनको पुलिस के साथ वास्ता पड़ा है वो आपको पता चल जाएगा। आप अगर आपको कोई 8, 10, 5, 50, 60 हज़ार की कोई ले गए, आपको 4 लाख देने के बावजूद भी पुलिस को आप निकल नहीं सकेगा, वो आपको घुमाएंगे। उनका पेट नहीं भरता, क्योंकि जैसे माशाल्लाह ऊपर बैठे हैं हमारे
उसी तरह नीचे सारे ऐसे ही हैं। तो ये फ्रॉड के ये कुछ तरीके हैं जो होते हैं वो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो इससे आपने बचना है और दूसरों को बचाना है। इसलिए मैंने शेयर किया ताकि आप भी इस चीज़ से बचें। आपने ये करना है कि ये और ये भी बताऊं कि एतबार करना हर किसी पे ज़रूरी नहीं है। आप कहें सॉरी सॉरी, समझ गया। इससे मैं चाह रहा था कि आप लोगों से फ्रॉड ना हो, तो इसलिए आप ये जो वीडियो मेरी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और बड़े अरसे बाद मैंने ये वीडियो बनाई, काफ़ी अरसे बाद, 2-2.5 साल के बाद। टाइम नहीं मिला, कुछ ऐसी मसरूफियात हुई थी, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना है आपने, और लोगों से शेयर करेंगे तो लोगों को इसके बारे में मालूम होगा और इस तरह आप लोगों को बचा भी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।